चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। सोनीपत में कर्मचारियों की हड़ताल तेज। हरियाणा में नगरपालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर सफाई और फायर ब्रिगेड कर्मियों की हड़ताल ने अब उग्र रूप ले लिया है। सोनीपत, गोहाना और खरखोदा सहित कई शहरों में कूड़ा उठान पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए हैं और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वच्छता व्यवस्था चरमरा गई है। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने नगर निकाय चुनावों के बहिष्कार और बीजेपी के खिलाफ मतदान की अपील कर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग भी दे दिया है। सिरसा में बस पास को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। सिरसा में प्राइवेट बस ऑपरेटरों द्वारा सरकारी बस पास स्वीकार न करने के विरोध में छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को बस स्टैंड पर छात्र पुतला दहन कर प्रदर्शन करेंगे। विद्यार्थियों का आरोप है कि निजी बस चालक और कंडक्टर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और विरोध करने पर बदसलूकी, मारपीट व झूठे मुकदमों की धमकी देते हैं। कई बार छात्रों को बीच रास्ते में उतार दिया जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि सरकारी गाइडलाइन के बावजूद नियमों का पालन नहीं हो रहा है। करनाल में पत्थरबाजी करने वाले 20 लोगों पर केस। करनाल के इंद्री क्षेत्र में प्लॉट में नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। एक पक्ष की शिकायत पर 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें 15 नामजद और 5 अज्ञात आरोपी शामिल हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की, नकदी लूटी और हथियारों से हमला किया। घटना शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर जाँच शुरू कर दी है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। पानीपत में ब्लीच हाउस फूंकने वाले पड़ोसी पर एफआईआर। पानीपत के गांव डिडवाड़ी में ब्लीच हाउस में आग लगाने के मामले में पुलिस ने पड़ोसी किसान के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित अर्शी कौशिक ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने जानबूझकर आगजनी की, जिससे करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। घटना 28 अप्रैल की शाम की बताई जा रही है, जब अचानक ब्लीच हाउस से धुआं और आग की लपटें उठने लगी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। हरियाणा में शहरी विकास के 51 सालों की चर्चा। हरियाणा में शहरी विकास और नियोजन को लेकर पंचकुला में एक अहम राउंड टेबल चर्चा आयोजित की जा रही है। यह कार्यक्रम हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम 1975 के 51 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रहा है। इसमें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। चर्चा का उद्देश्य अब तक के विकास का मूल्यांकन करना और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन करना है। विशेषज्ञ सतत विकास, शहरी विस्तार और नई नीतियों को लेकर सुझाव देंगे, ताकि आने वाले समय में योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सके। फरीदाबाद में कार और ऑटो की टक्कर। फरीदाबाद के चिमनीबाई चौक के पास देर रात एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार ऑटो ने पीछे से वैगनार कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का पिछला शीशा टूट गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। हादसे के बाद दोनों वाहन चालकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऑटो चालक का कहना है कि कार ने अचानक ब्रेक लगाए, जबकि कार चालक ने ऑटो की तेज रफ्तार को हादसे की वजह बताया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हरियाणा में नमाज पढ़ने से रोकने पर चले पत्थर। करनाल में नमाज पढ़ने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। घटना में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो गए, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। इस झड़प में करीब 5 से 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ महिलाओं को भी चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस जाँच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा एमएलए के बेटे की उत्तराखंड में शादी। हरियाणा के बहादुरगढ़ से निर्दलीय विधायक राजेश जून के बेटे सचिन जून की शादी उत्तराखंड के त्रियोगी नारायण मंदिर में सादगी के साथ संपन्न हुई। उन्होंने हिसार की डॉक्टर सनोज के साथ वैदिक रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। इस शादी में दूल्हा दुल्हन पक्ष से कुल 65 लोग ही शामिल हुए, जिससे यह आयोजन खास बन गया। मान्यता है कि इसी मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इससे पहले बहादुरगढ़ में हुई सगाई में बड़ी संख्या में लोग और कई राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई थीं।
करनाल में पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश। करनाल के तरावड़ी स्थित एक पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। एक युवक बाइक से पेट्रोल डलवाने के बहाने पहुंचा और बाद में पिस्तौल निकालकर सेल्समैन को धमकाने लगा। दोनों के बीच धक्का मुक्की के दौरान फायर हुआ, लेकिन गोली हवा में चली और कोई घायल नहीं हुआ। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके। हरियाणा में नए पटवारियों को 8 विभागों का विकल्प। हरियाणा में करीब 2500 नए पटवारियों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। भू अभिलेख निदेशालय ने सभी चयनित पटवारियों से उनकी पसंद के 5 जिलों का विकल्प मांगा है ताकि तैनाती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सके। खास बात यह है कि पटवारियों को केवल राजस्व विभाग ही नहीं बल्कि कुल 8 विभागों में तैनाती का विकल्प दिया गया है। इनमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, वन विभाग, नगर निगम गुरुग्राम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग शामिल है। सूत्रों के अनुसार विकल्प मिलने के बाद अगले सप्ताह नियुक्ति आदेश जारी होने की संभावना है। हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अकाउंट कंट्रोलर बर्खास्त। हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में सामने आए वित्तीय घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए फाइनेंस एंड अकाउंट कंट्रोलर राजेश सांगवान को बर्खास्त कर दिया गया है। उनका नाम करोड़ों के गबन से जुड़े मामले में सामने आया था, जिसके बाद विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने 14 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित किया गया और जाँच शुरू की गयी। आरोप है कि उन्होंने बैंक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर सरकारी धन के दुरुपयोग की साजिश रची। अब विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए उन्हें सेवा से हटा दिया है। कुरुक्षेत्र में डिप्टी स्पीकर की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने शहर में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का आकलन किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने पिछली बैठक के बाद हुए कार्यों की जानकारी दी। डिप्टी स्पीकर ने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और सभी प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं को प्राथमिकता देने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। चंडीगढ़ में अगस्त में लगेगी विशेष लोक अदालत। सुप्रीम कोर्ट की पहल समाधान समारोह 2026 के तहत चंडीगढ़ में 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य लंबे समय से लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करना है। यह पहल 21 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और डोर स्टेप जस्टिस को बढ़ावा देने की दिशा में अहम मानी जा रही है। चंडीगढ़ से जुड़े मामलों के पक्षकार अपने दस्तावेजों के साथ इसमें भाग लेकर अपने विवादों का समाधान जल्दी पा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पहल के जरिए न्याय प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने की कोशिश कर रहा है। रोहतक में खेत से 1.25 एकड़ की गेहूं चोरी। रोहतक के फरमाना गांव में एक किसान के खेत से 1.25 एकड़ गेहूं की फसल चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान शशि कुमार ने मोहम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि आरोपी दीपक ने रात करीब 2:30 बजे उनके खेत से पूरी फसल कटवा कर ले गया। सुबह खेत देखने पर फसल गायब मिली, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। घटना के बाद गाँव में आक्रोश है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है।